ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। कौन से चैप्टर में था? नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस जो 9th में भी आता था, जो 10th में भी आता था, जिसमें सबसे पहली चीज आप ये देखते थे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। याद आया ये चीज? इसमें ए बी सी ये रियल नंबर्स होते हैं जिनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है। एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस तरीके से टेबल बना के एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई क्या आया? 1 आया। एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई 2 आया। इस तरीके से फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते थे। किसी का ग्राफ ऐसा, किसी का ग्राफ ऐसा, किसी का ग्राफ ऐसा, ऐसा बनता था ग्राफ। याद है ये सब? अब मैं कुछ सिंपल ग्राफ आपसे पूछता हूं, बना के दिखाना, ठीक है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसका ग्राफ जल्दी से एक रफ में बना के दिखाओ, कैसा बनेगा? फास्ट। रफ मतलब एक्चुअल नोटबुक में ही बनाओ, लेकिन जल्दी से बना के दिखाओ। जल्दी इसको ग्राफ बना के दिखा, टाइम नहीं है। 30 seconds, नॉट मोर देन दैट। फास्ट। दिखा मुझे, नोटबुक में दिखा, ऐसा 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 मत करना। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी लोगों को बना के नहीं? ठीक है। क्या वो आयुष नहीं बन रहा है? हाँ ठीक है, सही है। देखो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। सबसे पहले ना आप ग्राफ बनाने के तरीके को थोड़ा अलग तरीके से समझो। जैसे एक्स और वाई है, पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं ना। बेस्ट पॉइंट क्या होता है पता है? इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स। इंटरसेप्ट वाले पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कहां पर कट कर रही है? एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगी वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? 0। तो वाई की जगह पे डाल दो 0। वाई की जगह पे 0 डालोगे तो एक्स क्या मिलेगा? 5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 5,0, मतलब एक्स एक्सिस में आएगा। एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कहलाएगा। ये वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। समझ में आया? अब वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? एक्स की जगह 0 डाल दो, तो एक्स की जगह 0, तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब ये कहां पर बन गया? यहां पर बन गया। 5 0,5। समझ में है ना? और ये ग्राफ बन गया इस तरीके का। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक लाइन देता हूं जिसकी इक्वेशन ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, बताओ उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सेम ही होगा, 2 कॉमन निकलेगा। वो कोइंसिडेंट लाइन याद आया तुम लोगों को? ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक ऐसा दे रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ग्राफ कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या होंगे? एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या होगा? 1,0। वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या होगा? 0,1। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आएगी नहीं? ये कहां पर कट करेगा? 1,0। ये कहां पर कट करेगा? 0,1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ x इक्वल टू 5 कैसा बनेगा ग्राफ? कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। करेक्ट। ये बाकी सारे बच्चे अपने दिमाग में डाल लो। 50% से ज्यादा स्टूडेंट को ये नहीं पता है x इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। x इक्वल्स टू -2, ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन कहां पर जाएगा वो? -2 से पास होगा। y इक्वल्स टू 2, ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू 2, ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लो। अगर x इक्वल टू a कोई लाइन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्टिकल लाइन।
और y इज इक्वल टू बी, अगर ऐसी कोई लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया सबको? ये वर्टिकल लाइन और ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको ये लाइन वाले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट 10th वाला। कौन सा कंसेप्ट? वो सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। याद है सबको? चलो पूछता हूं एक बार, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला होता है। और सेक्शन फॉर्मूला, अगर इन दोनों के बीच में कोई एक नया पॉइंट आ जाए सी, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करे, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहां लगता है सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू क्या है बताओ? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। हो सकता है 10th में आप m1 m2 पढ़ोगे, यहां पर mn लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। क्या ये सभी समझ गए? याद है ना ये सब? हाँ, अभी याद आया, ठीक है। फिर इसके बाद मिड पॉइंट है अगर मान लो सी इसका, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? यस, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। क्लियर? हो गया यहां तक सभी का? अब ये जो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इस फॉर्मूले में एक कंडीशन है। कंडीशन है कि पॉइंट सी जो है वो इंटरनल पॉइंट होना चाहिए। इंटरनल पॉइंट का मतलब पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। अगर मान लो पॉइंट सी ए और बी के बाहर आ जाए, मान लो यहां पर कहीं पॉइंट सी आ जाए, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाए, तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो अगर आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना एक्स कॉमा वाई, तो कैसे निकलेगा? तो यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny प्लस नहीं, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला। नोट कर लिया सबने? ओके, चलो एक क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच y axis, find the ratio in which y axis divides the line segment, divides the line segment joining the points, joining the points 1 comma नहीं, -1 comma 3 and 4 comma 3, full stop।
बनेगा ये बताना है। हाँ, K:1 वाला जो क्लास 10th में करते थे, वही कंसेप्ट। किसी का बन रहा है? तो मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दिया, -1, 3, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 4, 3। ठीक है, और क्या बोला, वाई एक्सेस उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर वाई एक्सेस से डिवाइड कर रहा है तो जो भी पॉइंट होगा वो वाई एक्सेस में आएगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। ये समझ में आ गया। अब सेक्शन फॉर्मूला हम x के लिए लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या ये क्लियर हो गया? अब x कोऑर्डिनेट यहां पर क्या आ जाएगा, 0। m और n का जो रेशियो है इसे हम क्या ले लेंगे, k:1। तो m की जगह पे k और n की जगह पे 1, तो k और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, प्लस n के प्लेस पे 1 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय k+1। चेक करो ये ऐसा किया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 4k-1। तो 4k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:4 के रेशियो में। क्या ये आया सभी का सही? गलत आया? क्या गलत हुआ चेक करो, सबका गलत आया क्या, सही आया? किसका किसका सही आया? तो बिना फॉर्मूला का आ गया वो तो ठीक है, लेकिन आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मन से दिया तो ऐसा दिया कि मैं आंसर तुरंत वेरीफाई कर पाऊं। k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई वो उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। तो इधर पे क्या बना, 4k-1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1:4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार कंफर्म कर लो। तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल वाला ये याद रखना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला ये याद रखना है। एक और नया फॉर्मूला बता रहा हूं, वो भी ध्यान में रखना है, नोट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लो और इसके 3 वर्टाइसेस ए बी सी मार्क करो। ए का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो फॉर्मूला है हाफ मॉड, फॉर्मूला है हाफ मॉड। अब ध्यान से समझना और याद कर लेना अभी ही, मैं जब लिखूंगा तब। फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये पहले क्लास 10th के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन डिलीट हो गया तुम लोगों की बैच और उसके एक बैच पहले से, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। पहले तो x1 x2 x3 ये तीनों टर्म्स, फिर यहाँ क्या आ रहा है 2-3, फिर 3-1, फिर 1-2। ओके, ये पैटर्न याद रखना। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यहाँ मॉड क्यों लगा है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मान लो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो उसे हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो ये एरिया तुमको मिल जाए 0, तो इसका क्या मतलब हुआ, गुड। तो इसका मतलब है वो क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो हमने लिए हैं वो किस में फॉल कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। और ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर लिखना, इफ
A, B, C are collinear points. Collinear points. Then x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equals to 0. तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? 0. एरिया 0 आएगा. एरिया 0 मतलब 1/2 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ गए ना? ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. आई थिंक दैट्स इट. इतना ही प्री रिक्विजिट है जो आपको स्टार्ट करने के लिए जरूरी है इस चैप्टर को. टाइप सी उसमें कनेक्टेड एक्चुअली पूरा वायरिंग के साथ. केबल चाहिए तो दे देता हूं. भी प्रॉब्लम जाएगा उसमें, नहीं निकल पाएगा. यहीं पर छोड़ दो फोन. ही तो यहां तक हो गया. हटा दो फिर इसको मैं. चलो स्टार्ट करते हैं अब सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करना. तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है कंप्लीटली. ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन. तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. वर्टाइसेस गिवन है. ये हो गया मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये वर्टेक्स हो गया सी और ये वाला वर्टेक्स हो गया डी. स्टार्ट करो जल्दी. हाँ पूछ. तेरा कुछ डाउट है लक्ष्य? सीधे बैठ, सीधे बैठ. नहीं. कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है. ये सबसे पहले बनाओ एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद बनाओ वाई एक्सिस, और सबसे पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -4,5. पहले ना मैं एक रफ आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूं कि नेगेटिव कितना जा रहा है, पॉजिटिव कितना जा रहा है. तो एक्स एक्सिस में -4 तक जा रहा है और एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कितना जा रहा है? +5 तक. ताकि मैं स्केलिंग कहां से करूं? ये हो गया -4, ये हो गया -3, फिर ये हो गया -2, ये हो गया -1, 0. ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहां तक हो गया. वाई एक्सिस में मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लो. मिनिमम -5 और मैक्सिमम कितना है? +7. तो -5 से स्टार्ट कर देता हूं. इधर पे आ गया -5, ये हो जाएगा -4, -3, -2, -1, फिर उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके. अब सबसे पहले पॉइंट ए को लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर में. कहां पर आएगा? तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -4,5. -4,5 कहां पर आएगा? कर लोगे? यस, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर कहीं आ जाएगा. पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज -4,5. नेक्स्ट पॉइंट है 0,7. ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट बी. 0,7 हो गया पॉइंट बी. क्या यहां तक सबको क्लियर? पॉइंट सी 5,-5 ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में इस जगह पे. 5,-5. फिर उसके बाद पॉइंट डी -4,-2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे. -4,-2 पॉइंट डी. अब चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो. क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना. सेकेंड पार्ट क्या है? एरिया. कैसे निकलेगा एरिया? गुड. तो इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करेंगे दो ट्राइंगल्स में. कैसे डिवाइड करेंगे? एक डायगोनल बना के. तो मान लेते हैं मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया जिससे मुझे मिला दो ट्राइंगल. एक ट्राइंगल कौन सा है? एबीसी. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एडीसी. दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. दैट्स इट. कर लोगे ये? कितना टाइम लगेगा? मैं
3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो फास्ट। फॉर्मूला लिखा दिया था मैंने, यूज करो। अब बदमाशी किया तो पीट दूंगा ना। सॉल्व करो जल्दी। सबसे पहले किसका निकाल रहे हो? ABC, ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा वो उसमें लगाना। आ गया आंसर? कितना है फर्स्ट वाले का? 29 ABC का, ठीक है, करेक्ट। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसी का है ADC का 63/2 ना। पॉइंट में अगर लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये? 31.5। दोनों का एडिशन, इसका और इसका।
60.5 स्क्वायर यूनिट। किसी का आया क्या? कितना टाइम लगा रहे हो यार, मैं कितना देर से चालू किया फिर भी आ गया। चेक करो इसका आंसर। ये कौन सा है? 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ 121/2 मतलब 60.5। यस करेक्ट है। हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना। सौभाग्य क्वेश्चन पढ़ लिया ना? इधर हाथ दिखा। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? हाँ बता क्या लिखा है क्वेश्चन में। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। और उसके बेस का साइड कितना है? वो 2a। उसके साइड की लेंथ कितनी है? 2a। और उसका बेस किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। उसके बेस का मिड पॉइंट कहां पर है? ओरिजिन पे। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करके देखा वो ट्राइंगल कैसा बनेगा। वो गलत है। हाँ गुड करेक्ट है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ठीक है? गलत। अब इस ट्रायंगल का बेस कहां पर बन रहा है? बेस बन रहा है वाई एक्सिस में। और बेस का मिड पॉइंट कहां पर है? ओरिजिन पे। तो ये बेस बनेगा ऐसा। ये हो गया बेस। और इसका बेस का मिड पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। क्या ये क्लियर हो गया? तो बाकी जो तीसरा वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स तो ये समझ में आ गया यहां पर है, एक वर्टेक्स यहां पर है, मिड पॉइंट उसका ओरिजिन पे है। टोटल इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक कितनी लेंथ है? 2a है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले बता दो। ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,a। नहीं है समझ में कैसे? ये टोटल इसका लेंथ कितना है? 2a है। तो a ऊपर a नीचे। तो ये वाला हाइट हो गया a, 0,a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-a। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ वो अलग गलत लिख दिया। ये x है और ये y है। ठीक है अभी क्लियर सबको? हाँ अब ये बताओ थर्ड वर्टेक्स कहां पर आएगा? दो वर्टेक्स तो मैंने बना दिए। थर्ड वर्टेक्स एक्स एक्सिस में आएगा, यहां पर आ सकता है या फिर यहां पर भी आ सकता है। दोनों तरफ हो सकता है ना थर्ड वर्टेक्स, या तो इस तरफ या तो फिर इस तरफ। तो दो वर्टेक्स के तो कोऑर्डिनेट निकल गए, तीसरे का निकालना है। बताओ तीसरे का कितना होगा? क्या होगा कोऑर्डिनेट? मान लेते तीसरा वर्टेक्स ये है, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी। सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। नहीं नहीं बता दूं, ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, हार मान लिया, सुन लो। ठीक है देखो इधर पे, ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो इस पोर्शन को क्या बोलोगे? कौन से टाइप का ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? a। ये पार्ट उसका क्या है? हाइपोटेनियस। इसकी लेंथ कितनी है? 2a। क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये बेस निकालना है तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो 4a² माइनस a² कितना बन जाएगा? 3a²। उसका रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? √3a। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? √3a। समझ में आया? तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा अब बताओ? √3a, 0।
या फिर अगर इधर आएगा तो -√3a, 0। समझ में आया सभी को ये? क्या ये क्लियर है सबको? नहीं है समझ में? आ गया? ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसका एरिया अगर पूछेगा तो क्या आंसर होगा? ट्राइंगल का एरिया। सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है? √3/4a²। तो a की जगह पे इधर पे क्या आ जाएगा? 2a का स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, ये या तो फिर हाफ बेस इंटू हाइट से भी सॉल्व कर सकते। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? हाँ, कुछ नोट करना है तो कर लो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3। हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, ओरल आंसर कर सकते हो अगर तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया तो। थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाना है तो ड्रॉ कर सकते हो। हाँ बता। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और PQ जो है वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? Y एक्सिस के। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मत बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। जैसे अगर PQ पैरेलल टू Y एक्सिस है, मतलब PQ ऐसा बनेगा। समझ में आई ये चीज? P का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या दिया हुआ है? x1 y1। Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? x2 y2। अब अगर ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैसे निकलेगा डिस्टेंस? बताओ डायरेक्टली। बिना फॉर्मूला के नहीं बता सकते क्या? करेक्ट, y2 माइनस y1। कैसे y2 माइनस y1? क्योंकि देखो, ये y2 का मतलब क्या? यहां से यहां तक की हाइट इसकी कितनी है? y2। y1 का मतलब क्या? यहां से यहां तक की इसकी हाइट कितनी है? y1। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। समझ में आया कि नहीं सभी को ये चीज? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर मान लो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, P और Q। ये हो गया P, और मान लो ये हो गया Q। इसको P ले लेते हैं और इसको Q ले लेते हैं। हाँ, तो P का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है? x1 y1। और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? x2 y2। अब बताओ क्या होगा डिस्टेंस? x2 माइनस x1। क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? x1। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x2। तो ये P और Q का डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब ऐसा है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन का सेंस ये है कि आप ये वाली अंडरस्टैंडिंग जान लो कि भाई कैसे निकलता है डिस्टेंस। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इक्विडिस्टेंट मतलब मिड पॉइंट नहीं है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है जहां पर तू बैठा है, एक पॉइंट जहां अनुष्का बैठी है, तो तुम दोनों का मुझसे डिस्टेंस सेम है ना, लेकिन मैं मिड पॉइंट पे तो नहीं हूं तुम दोनों के बीच में। तो इक्विडिस्टेंट में हम कभी भी इक्विडिस्टेंस लिखा हुआ है तो हम क्या लगाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें और डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें इक्वल आना चाहिए। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पर आ रहा है? एक्स एक्सिस में। तो मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P है। और उसका कोऑर्डिनेट क्या लूंगा? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट को x लेंगे, y कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे? 0। अब ये जो दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट को A ले लेता हूं, तो A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ देख के बताओ? 7,6। और दूसरा पॉइंट को B ले लेते तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3,4।
तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि एपी का डिस्टेंस और बीपी का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो स्टार्ट होगा आपका सॉल्यूशन यहां से, एपी इज इक्वल्स टू बीपी। हाँ करो सॉल्व, और सॉल्व करके बताओ एक्स का वैल्यू क्या आएगा। और बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को समझने का डायग्राम बना के, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पिछले बार के तो कई क्वेश्चन रिपीट दिख रहे हैं इसमें। ये जो तुमने डाउट पूछा था 1:7:42, वो भी आया क्वेश्चन। 1 और 31 के बीच में डिफरेंट नंबर्स एंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराया वाले हैं, कई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और बहुत से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है। हाँ लेकिन मैं करवाया ना इसको, एनसीईआरटी से हटा दिया, लेकिन अब तुम कई स्कूल वाले पढ़ाते हैं। और ये 777 वाला क्वेश्चन वो भी। टू एक्स स्क्वायर माइनस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलर फॉर्म कन्वर्जन नहीं था उतना मुश्किल हो। 5 मार्क्स वाला भी, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें 1 2 3 क्वेश्चंस तो हमने किए थे। एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला एक बार बताना था मुझे, याद भूल गया, दिमाग से उतर गया वो। हाँ ये बना किसी का। सो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट हटा देंगे तो यहाँ पर x² प्लस 49 - 14x प्लस 36 इज इक्वल टू x² प्लस 9 - 6x प्लस 16 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों तरफ से x² कटेगा, इधर पे -14x को इधर भेज देता हूं, प्लस 14x हो जाएगा, तो 14x - 6x, और इधर पे ये दोनों मिलके बन गया 25, इधर आएगा तो -25, तो प्लस 49 प्लस 36 -25, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 24 और 36, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू 6 आई क्या, एक बार चेक करो। नहीं 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं, ये 8x होगा ना, 8x तो x इज इक्वल्स टू 60/8, तो कटेगा 4 से तो 15/2, यही आया। सबका आ गया ना, हटा दो फिर इसको मैं। तो आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर में लिखोगे 7.5, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। अच्छा स्लोप, ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की। चलो स्लोप को एक बार समझते हैं क्या है। तुम लोग हो सकता है फिजिक्स में पढ़े होगे स्लोप, ठीक है, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा क्या होता है स्लोप, कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ ये टेक्निकल टर्म में ऐसा ही बोल सकते हैं। स्लोप का मतलब, हाँ
स्लोप का मतलब एक्चुअली क्या होता है? स्लोप हम वर्ड कहां पर यूज करते हैं? ढलान है बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अगर कोई भी चीज राइजिंग है तो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। कोई भी चीज फॉलिंग है तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। तो दिमाग में ये चीज डाल दो, स्लोप मतलब उसकी ढलान को बताता है। क्लियर हो गया? स्लोप को यूजुअली डिनोट करते हैं एम से। तो यहां पर एम जो है वो जीरो से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। यहां एम इक्वल टू जीरो आएगा और यहां एम लेस देन जीरो आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से समझना। दो फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास वो लाइन हो गई जिसका हमें स्लोप निकालना है। तो पहली चीज, हमें इस लाइन का एंगल पता होना चाहिए जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नोट करो जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये डायग्राम बनाओ, ये लाइन बनाओ, थीटा बनाओ, और थीटा क्या बताता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, तो एक्स एक्सिस के साथ लाइन का बनने वाला एंगल है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? पूरी तरीके से नहीं। ये भी तो एंगल बन रहा है जो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में बन रहा है। तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसी को क्यों हम बोलेंगे? तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है, वो एंगल क्या होता है? वो एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब थीटा एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला है स्लोप का। स्लोप ऑफ लाइन, ये है फॉर्मूला। हो गया यहां तक सबने? हाँ, वो फॉर्मूला भी याद है? एक और फॉर्मूला है स्लोप का जो अभी ये बोल रहा है, एम इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक ये फॉर्मूला भी है, ये वाला याद है? ओके, ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली एक ही चीज को बताते। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें उस लाइन में आने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग समझना, कैसे ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बना दूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां से एक पैरेलल लाइन बना दूं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये पोर्शन क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया ये चीज? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये बेस कितना होगा? ये कितना होगा बताओ, ये बेस कितना होगा? अभी जो हमने पढ़ा था ना, उसी को समझ के बताना, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना है? x1। ये वाला डिस्टेंस कितना है? x2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। समझ में आएगी नहीं सबको ये चीज? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ? y2 माइनस y1, यही होगा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा ये? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया सबको? और यही एंगल थीटा और यही एंगल थीटा, दोनों एंगल सेम बनेंगे। क्यों सेम बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। याद आया ये सब चीजें? तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ मैं वो समझा रहा हूं, दोनों फॉर्मूला कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। अब मैंने यहां पर एक चीज बताई थी, जब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि भाई थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, और टेन जीरो कितना हो जाता है? जीरो। जब ये लाइन ऊपर की तरफ राइजिंग है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। राइजिंग है मतलब ऐसी जा रही है, तो एंगल जो बन रहा है थीटा, जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा क्या आता है? पॉजिटिव। अगर लाइन फॉलिंग है, लाइन अगर फॉलिंग है, लाइन अगर ऐसी बन रही है, ठीक है, मान लो लाइन ऐसी बन रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो जो थीटा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 डिग्री से बड़ा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर से क्या लिखा हुआ, ये सब नोट कर लिया ना सबने, काम की चीज है ये। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको। फाइंड द, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये हाईलाइट करते हैं वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो वो जो लाइन पास हो रही है वो एक ओरिजिन से पास हो रही है, और कहां से पास हो रही है बताओ, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मान लो ये बन गया पी बी, इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। समझ में आया ये चीज? तो क्या इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो? क्या होगा बताओ, और कैसे होगा वो भी बताओ। x1 प्लस x2/2, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 8/2, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उसका 4। y1 प्लस y2/2, तो कितना आएगा -2। तो ये हो गया। अब स्लोप निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा या m से डिनोट कर देते हैं। m इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, कई बच्चों को ये डाउट होता है इसको x1 y1 ले या इसको x1 y1 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना अगर इसको x1 ले रहे हो और इसको y1 ले रहे हो तो गलत होगा। दोनों x1 y1 इसको, x2 y2 उसको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब -2 -0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा 4 -0, तो कितना आ जाएगा -2 अपॉन 4। तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2। समझ में आ गया सबको? ये हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। मुझे लगता है बकवास क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख लो इधर, खाली समझ लो क्या बोल रहा है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को बताना है कि ये तीनों वर्टाइसेस क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले 3 पॉइंट्स मार्क कर दो, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या देख के बताओ जल्दी, 4,4, बी का कोऑर्डिनेट 3,5, सी का कोऑर्डिनेट -1, -1, यही है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये बोल रहा है ना, विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपको बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक तो ड्रॉ करके आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्लोप वाले कंसेप्ट से बताने हैं, स्लोप वाला कंसेप्ट है ना आप लोगों के में, इसमें एक सेकंड, इसी वाले एक्सरसाइज में आ जाता है कि हाँ आ जाता है। चलो एक नई चीज बताना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को बना सके। देखो इधर ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक लाइन है ये, जिसको मैं L1 मार्क करता हूं, दूसरी लाइन है सपोज ये वाली, जिसको मैं मार्क करता हूं L2। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। L1 वाली लाइन का जो स्लोप है उसको मान लेता हूं M1, और L2 वाली लाइन का स्लोप को मान लेता हूं M2। तो अगर हमें दोनों का स्लोप पता है तो हम दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा नहीं इसको फाई नाम देते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां भी थीटा होता है यहां पर भी थीटा, तो फाई दे देते। tan फाई इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं कैसे बनेगा। tan phi is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। हाँ हाँ, tan a माइनस बी का एक्चुअली फॉर्मूला है, उसी से बना है। डेरिवेशन बताऊं क्या? ठीक है, बताने का सोच रहा था, फिर मैं बोला नहीं बताता, हटाओ। हाँ, नोट कर लिया सबने ये फॉर्मूला। अब एक्चुअली जो बुक में फॉर्मूला है ना, उसमें ना यहाँ पर मॉड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उस मॉड को हटा दिया ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो जाए। क्यों और कैसे बता रहा हूं। अगर मॉड लगता है ना तो प्लस माइनस आता है मॉड हटने से, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं मॉड हटा दूंगा और सिर्फ एक ही वैल्यू निकालूंगा, लेकिन एक्चुअल में इसके आंसर 2 आएंगे। पाई की हमेशा 2 वैल्यू आएगी। क्यों 2 वैल्यू आएंगी?
अगर मान लो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू 100 आ गया, 100 डिग्री, तो ये वाला भी तो एंगल दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, समझ रहे हो? तो जब प्लस 80 डिग्री, तो जब प्लस माइनस लोगे तो दोनों आंसर आपको मिलेंगे 100 और 80। लेकिन मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्लस लेके बनाओ, आप सिर्फ एक ही वैल्यू निकालो, दूसरी निकालने के लिए क्या करोगे 180 में से सीधे क्या कर देना माइनस कर देना, समझ गए ना? तो फॉर्मूले में मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, मॉड हटा दिया ताकि आपको ये समझ में आए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मान लो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ? फाई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसे ही होगा, समझ में? tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड इंफिनिटी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0 लिख सकता हूँ ना। 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा बताओ? लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। नोट कर लो इसको, बहुत जगह यूज होगा। फिजिक्स में किया है क्या कभी यूज? नहीं किया क्या? ओके। सेकेंड पार्ट का आंसर बताना अगर फर्स्ट हो गया तो। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा? जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर थी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना था -1। क्या 0 होगा? हाँ, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फाई की वैल्यू 0 मतलब ये क्या हो जाएगा tan 0। tan 0 कितना होता है 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो m1 माइनस m2 क्या आ गया 0। तो क्या मिलेगा m1 इज इक्वल टू m2। मतलब अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फाई 0 होगा और दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लो ये लाइन 1 ये लाइन 2 दोनों पैरेलल है तो दोनों एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे। एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे तो दोनों का स्लोप भी क्या आएगा सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक आध क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ध्यान से बताना। अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लाइन 1 का स्लोप है 1/3, तो लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? गलत जवाब, गलत जवाब। आंसर होगा -3। तो तुम लोग अपने दिमाग में एक नया कैलकुलेशन सीख लो। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप पता है, दूसरे का निकालने के लिए दो काम करना है। पहला तो रेसिप्रोकल करना है और दूसरा क्या करना है माइनस लगा देना है। समझ गए ना? अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप है -1/2, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा +2। रेसिप्रोकल करना है और उसका साइन बदल देना है। समझ गए कि नहीं ये चीज? क्या ये क्लियर हो गया? अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पहले का स्लोप 3 है तो दूसरे का स्लोप 3, पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा। क्या ये क्लियर सबको? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे जिसको हमने छोड़ा था। यहां पर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, आपको प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या बनता है 90। अब मान लेते हैं ये ट्राइंगल कौन सा है एबीसी वाला ट्राइंगल है। तो आप क्या करो, AB का स्लोप निकालो, BC का स्लोप निकालो, CA का स्लोप निकालो, तीनों का स्लोप निकालो। निकालो जल्दी से। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB क्या है बताओ?
स्लोप ऑफ ए बी क्या आया, कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 3 माइनस 4 -1, तो कितना आया ये -1। आ गया सबका। अब उसके बाद स्लोप ऑफ BC निकालो, बस बताओ जल्दी से क्या आएगा स्लोप ऑफ BC, y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 माइनस y1 -6 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे 3/2। अब ये बताओ स्लोप ऑफ AC, कौन हंस रहा था अभी, हाँ सौभाग्य, स्लोप ऑफ AC गलत बताया तो एक बार पढ़ा है ना, अभी दूसरी बार फिर पढ़ेगा, चल जल्दी बता। हाँ y2 माइनस y1, तो अब y2 y1 किसको ले, तो इसी को ले लेते हैं, मान लो y2 माइनस y1, तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा -5, कटेगा तो क्या मिलेगा 1। क्या ये समझ में आया। अब ये तीनों के स्लोप है, मान लो पहले वाले का स्लोप m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3। अगर हमें चेक करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं कोई दो लाइन, तो कैसे चेक करते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1। चेक करो किन का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ए बी का और ए सी का, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1। तो ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया सबको ये चीज। तो राइट एंगल कहां पर बनेगा, उसको देख के मत बताओ, वो तो रफ में बनाया था। राइट एंगल कहां पर बनेगा, इसको देख के बताओ। राइट एंगल एक वर्टेक्स पे बनता है, ए पे बनेगा कि बी पे बनेगा कि सी पे बनेगा, ए पे बनेगा, क्योंकि ए बी और ए सी कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ए है। तो जहां पर राइट एंगल बन रहा है वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए, बाकी ये हो गया बी और ये हो गया सी, तभी तो ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या ये सभी को। हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ डाउट है, हाँ जल्दी पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर कौन बताता है देखते हैं। चलो जबरदस्त क्वेश्चन है, किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई अभी तक जो मैंने समझाया वो यहां से क्लियर होगा। ओरली मत बता, आंसर बता। गलत है, बता दूं आंसर, चलो ठीक है, इधर पे ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, और वो जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। किसके साथ बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। कौन से डायरेक्शन में मेजर करने पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जैसे ये है इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये वाला डायरेक्शन। मतलब लाइन जो बन रही है वो लाइन कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है। समझ में आ गया सभी को। अब आपको कौन सा एंगल गिवन है यहाँ पर, ये वाला एंगल गिवन है। ये वाला एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। समझ में आई ये चीज। हाँ अब बताओ, तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री, है ना। और ये वाला 30 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60। और ये 60 बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं सबको। या ऐसे समझो, या ये 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। और स्लोप निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ही एंगल चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 120। अब tan 120 कैसे निकालोगे,
तो उसको लिख दो 180 माइनस 60। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan 60। और माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो आंसर आ गया -√3। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी ध्यान देना, सॉल्व करो इसको जल्दी से। हाँ, तो पहले इसको क्या ले लो? A, B, C और ये क्या ले लो? D। अब चारों के स्लोप निकालो। किसके? स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ DA। जल्दी स्लोप निकालो। AB का स्लोप बताओ क्या आएगा? फास्ट, AB का स्लोप। कैसे 6 आ रहा है? AB y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 1, x2 माइनस x1 6, 1/6। नहीं आया क्या समझ में? पूरा फॉर्मूला लिखो क्या? आ गया ना? पहले y2 माइनस y1, फिर नीचे में x2 माइनस y। सौभाग्य, इसका स्लोप बता। चुप रहना, गलत जवाब। y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन x2 माइनस x1 तो कितना बन जाएगा? -1। तो 3 अपॉन -1 मतलब कितना आ जाएगा? -3। हाँ, CD का स्लोप बताओ जल्दी से। CD का -1 अपॉन -6 मतलब कितना आ जाएगा? 6 1/6। और DA का स्लोप कितना आएगा? वही आएगा -3। समझ गए ना? तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि AB का स्लोप और CD का स्लोप क्या है? सेम। तो AB और CD दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। फिर यहां से क्या प्रूफ होगा? BC और DA का स्लोप सेम है, मतलब BC और DA दोनों क्या हो गए? पैरेलल। और ये क्या प्रूफ हो गया? पैरेललोग्राम। तो ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। चाय वाला आया है चाय देने के लिए, पूछ रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व। एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कौन कौन बना पाएगा? ज्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा अगर कोई ट्राई कर रहा है तो। चलो ठीक है, बता ही देता हूं, समझो इधर क्या बोल रहा है। किसके साथ बनने वाला एंगल बनाना बताना है आप लोगों को? एक्स एक्सिस। तो मैंने हर बार क्या बोला? डायग्राम दिमाग में रखो। एक्स एक्सिस और कौन सी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन? ये दो पॉइंट को। अब ये दो पॉइंट कहां पर है मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली ऐसे ही बना दिया। मान लो ये पॉइंट, समझ गए ना? तो ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब ये एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू टेन थीटा और क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लगाओ इसमें फॉर्मूला, क्या होगा बताओ? स्लोप y2 माइनस y1 कितना होगा? गलत, y2 माइनस y1 तो -2 माइनस माइनस +1 मतलब क्या आ जाएगा ऊपर में? -1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? tan थीटा। समझ में आया सभी को? अब बताओ क्या आएगा आंसर? 135 डिग्री, करेक्ट।
क्योंकि ये tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब ये 1 को क्या लिख सकते हो, tan 45। समझ में आया सबको? tan 45 को क्या लिखोगे फिर, tan 180 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 135। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो, स्किप करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी। ये पहले बताओ कितने बच्चे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? समझ में आया किसी को? चलो बता रहा हूं। मान लो ये पहली लाइन है, 1 मिनट, अब बातें नहीं, इधर पे ध्यान दो। ये दूसरी लाइन है। दोनों के स्लोप के बारे में क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो इसका जो स्लोप है इसका डबल है, तो m1 को मैं मान लेता हूं, इसका स्लोप को मान लेता हूं m है। दूसरे वाले का स्लोप जो m2 है वो इसका डबल है, मतलब कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक हो गया 2m और दूसरे का स्लोप हो गया m। अब ये वाली लाइन कितने बच्चों को समझ में आई? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हम क्या ले लेते हैं, फाई। समझ गए ना? तो दोनों के बीच में बनने वाले एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan, तो tan फाई कितना दिया हुआ है, 1/3। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म ही tan होता है ना। tan फाई इज इक्वल टू कितना दिया, 1/3। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लिखा है ना। क्या है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का? tan फाई इज इक्वल टू, जल्दी देखो बताओ, m2 माइनस, अभी तो बोले थे किसके जैसा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आया? अब यहां वैल्यू रखो, तो tan फाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/3। m2 की जगह पे 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो 1/3 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना हो जाएगा, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लोगे? चलो जल्दी करो सॉल्व और बताओ आंसर। आ गया सौभाग्य, देख लो 1 और 1/2 आया क्या? तो स्लोप होगा 1 और 1/2 एक लाइन का, तो दूसरे का उसका डबल है। तो अगर पहले का 1 लोगे तो दूसरे का स्लोप क्या आएगा, 2। पहले का 1/2 लोगे तो दूसरे का स्लोप क्या आएगा, 1। समझ गए ना? तो क्या प्रॉब्लम है पता है इस चैप्टर के साथ, कि तुम लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। और ये सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं, आखिरी एक्सरसाइज तक यही प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं पाओगे। एक एग्जांपल और देता हूं, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो समझ के बताओ। 3 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझ नहीं पाओगे। और कुछ बच्चे तो कोशिश भी नहीं करेंगे समझ। हाँ, तो ये लाइन है, इस लाइन का 2 पॉइंट आपको गिवन है। क्या गिवन है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है, h, k। और आपको क्या बोल रहा है, उस लाइन का स्लोप जो है वो कितना है, m है। इस लाइन का स्लोप m है, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, स्लोप का फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ, तो m की जगह पे m रहने दो, y2 माइनस y1, तो बताओ क्या होगा, k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, h माइनस x1। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ में आया? क्या ये क्लियर सबको? तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर एंड होती है। अगली क्लास में सबसे पहले तो मैं इसके 2 क्वेश्चन दूंगा। जो बच्चे दोनों क्वेश्चंस गलत बनाएंगे उनको पूरी क्लास में खड़ा रखूंगा मैं, एक सही एक गलत, तो आधा खड़ा आधा बैठा, आधी देर खड़ा आधी देर बैठा, ठीक है? हाँ ये